यस, सभी को बहुत बहुत प्यार से, बहुत रेस्पेक्ट से, मैं डॉक्टर रितु जैन आज के हमारे इस आईवीएस सेंटर से जो हमारा सेशन चलता है उसमें आप सभी का जय जनेत स्वागत करती हूँ। अब हम अपने दोनों हाथों को मंगल स्वरूप अपने हृदय पर रखकर आज के सेशन की शुरुआत मंगलाचरण से नमोकार मंत्र बोलकर करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुरं, ऐसो पंच नमोकारो सव्यपावपणासरो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवये मंगलम्, परमं हवये मंगलम। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु की जय। वर्तमान शासक नायक महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी मुनिवरों के चरणों में नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी करते हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जितनी देर भी हम यहाँ सेशन में बैठेंगे, भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, अपनी खुद की हीलिंग करेंगे, हम एक संकल्प लेते हैं कि हम पूरा मन बुद्धि से रिलैक्स होकर बैठेंगे। सभी जो भी सोच विचार है वो कुछ ना हमारे मन में रहे, और हमारे चारों प्रकार के आहार जल का त्याग यदि हम कर सकते हैं तो बहुत बेस्ट है। अदरवाइज कुछ भी इमरजेंसी है और ऐसे कुछ है तो कोई उसके लिए कंपल्शन नहीं है। तो पूरे समर्पण भाव से हम प्रभु को के चरणों में अपने आप को एकदम करते हुए हम आज का सेशन ऐसे अटेंड करेंगे कि जो भी हमारी बीमारियां हैं, जो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, उनको ठीक करने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं, ऐसा संकल्प डालते हैं। बिकॉज जो हम सोचते हैं, जो हमारा संकल्प होता है वो पूरा हो जाता है। और यूजुअली हमने सेशन स्टार्ट किया है वेट लॉस के लिए और जो भी डिजीजेस हैं उनकी हीलिंग के लिए, और वो ही हम देखते हैं। तो देखा जाए तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है एक किसी चमत्कारी यंत्र से कम नहीं है। हमारे जो भी ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में, लेकिन ये जो ऑर्गन्स हैं एक छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बने बने होते हैं। बहुत बार मैं इस चीज पर डिस्कस करती हूँ सेशन में। तो जो हमारे हेल्थ और उसके फंक्शन के मुख्य मुख्य एलिमेंट बोले या तत्व बोले, ये छोटे वाले सेल्स होते हैं। छोटे जरूर हैं ये दिखने में, लेकिन शरीर के अंदर अनेक तरीके से ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। एक कम्युनिटी के रूप में ये हमारे बॉडी में रहते हैं, छोटे छोटे से दिखने वाले ये सेल्स। मैं शेयर करती हूँ यहाँ पर आपको एक कुछ वीडियो, आपको समझेगा कि ये दिखते कैसे हैं हमारे जो ये सेल्स हैं। ताकि जब हम करेंगे अपना अभी ध्यान करेंगे तो हम कनेक्ट हो पाएंगे उस चीज से कि क्या है ये एग्जैक्टली क्या हम बात कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जानते हैं, बहुत सारे लोग भूल चुके होंगे, ध्यान नहीं होगा। तो इस टाइप से एक बार हम जरा देखें कि कैसे ये हमारे सेल्स होते हैं। इसमें काफी बड़ा पिक्चर करके दिखाया है, जूम करके दिखाया गया है ना। रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारे, जो ब्लड का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बहुत सारे, और हमारे जो ब्लड ब्लड के मेकिंग के लिए काम करते हैं। हमारे मसल सेल्स होते हैं हमारे, और इसके अलावा हमारे बोन सेल्स होते हैं। बहुत सारे सेल्स होते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अब हम देखते हैं कि इन सेल्स की आखिर इतनी सारी हर बार मैं क्यों बात करती हूँ, क्या है ऐसा। क्योंकि जो हमारी बीमारी है ना, हमारी बीमारी कैसे या तो साइकोसोमेटिक होती है या हमारी कर्मा बेस्ड होती है। कर्म की वजह से हमारा मन चलता है और मन की स्थिति हमको बीमार कर देती है। तो जो भी हमारी फिजिकल बॉडी में बीमारी के रूप में दिखता है वो कहाँ से आता है, हमारे माइंड से हमको दिखता है। क्योंकि यदि हमारे माइंड से दिखता है इन द सेंस कि हमारे माइंड से होता है,
हमारा जो हमारी सोच होती है, हमारा माइंड यदि ठीक नहीं है तो एनर्जी उस ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाएगी जो हमारा बीमार हो गया है, और वहां पर एक ब्लॉक बन जाएगा और हमको बीमारी के रूप में दिखाई देगी वो। या फिर हम यदि सेल्स की बात करते हैं तो इधर वैसे भी देखिए कि वहां जो ब्लॉक बन रहा है, तो वहां पर हमारे जो सेल्स हैं उनका अब जो एक वहां पर डिस्टरबेंस आता है, तो वो भी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो सकते हैं। तो अब हम अपने सेल्स को जो रिस्पॉन्सिबल है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे जो हेल्दी ऑर्गन्स को बनाने के लिए, ये हम पर ही पूरा पूरा डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हमारे सेल्स का हमको विकास करना है हेल्दी वे में, या उनको डिस्ट्रॉय करना है, विनाश करना है अपने हेल्दी सेल्स को। तो उस सब पर ये निर्भर करता है कि हम अपने विचार भावनाएं हम कैसे रखें, हमारी थॉट कैसे रखें। यहाँ पर हमारे माइंड का और सेल्स का ऐसे कनेक्शन हम समझ सकते हैं कि हमारे जैसे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी संकल्प शक्ति जैसी होगी, जिस प्रकार का हम उपयोग करेंगे अपने विचारों का, हमारे उस प्रकार के ये सेल्स हमारे बनेंगे। सो यू आर द क्रिएटर, destroyer and maintainer of these cells, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा ही हम इनका विकास कर लेंगे या फिर हम डिस्ट्रॉय कर देंगे उनको। तो जो ये छोटे छोटे सेल्स हैं एक बड़े समुदाय के रूप में हमारे बॉडी के अंदर रह रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स के अंदर रहते हैं। लाइट से भी तेज इनका जो है ना मूवमेंट है, गति है, इतना स्पीड से ये जाते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। तो जो हमारी सोच निकली इन तक पहुंची और फटाक से इनके साथ में कम्युनिकेशन, ये आपस में जो एक पूरा ग्रुप के साथ में रहते हैं ना, कम्युनिटी, जैसे हम अपने कम्युनिटी में रहते हैं हम लोग फिजिकल, तो ये लोग भी एक कम्युनिटी में रहते हैं। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारे बॉडी में, और कम्युनिकेट करते हैं कि ओ ऐसा वाला थॉट आया, चलो चलो अभी ये काम करते हैं। कैसे हम लोग की फोन करते हैं ना, ये सेल लगी है चलो सब लोग देखने चलेंगे, ऐसे फीमेल्स लोग ये शॉपिंग जाएंगे, वैसे वाली गॉसिप करके कैसे सब इकट्ठे हो जाते हैं, कैसे सभी ने मैसेज देखा चलो आओ सेशन में आ जाओ। तो ऐसे ये लोग भी इतना स्पीडली इनका जो होता है कम्युनिकेशन होता है इनकी जो, और फटाक से वो लोग वो काम करने स्टार्ट कर देते हैं। हमारे मन को नहीं पता, उसको आप जो भी बोलोगे वो मैसेज रिलीज कर देता है। तो अब वो आप सच्ची में हो रहा है कि नहीं हो रहा वो ये नहीं जानता, उसको बस करना है, और सेल्स वो रिसीव करते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तब हमारे हमारे जो अपने सेल्स हैं उनके चारों तरफ एक एनर्जी का सर्कल जो होता है, सर्कल होता है हर सेल के चारों तरफ, उसकी जो एक हार्मनी आ जाती है। ध्यान से क्या होता है देखो, वहां पर चारों तरफ उसका जो सामंजस्य एक आ जाता है, जो जो एक एनर्जी फील्ड बनता है उसके तरफ चारों तरफ, जैसे हम बैठे हमारा भी एक एनर्जी फील्ड है तो उनका भी है, तो एक हार्मनी आ जाती है। तो वहां पर जब ये हार्मनी आती है ध्यान करने से, जो हमारी वाइब्रेशंस होती हैं, हमारा माइंड रिलैक्स होता है, अच्छे विचार आते हैं हमारे अंदर, तो वहां पर जो नए वाले उत्पन्न होते हैं जो सेल्स, वो हमारी जो अच्छी हेल्दी जो हम एनर्जी अभी यहाँ पर अपना जब ध्यान के माध्यम से पहुंचाते हैं, एक नई ऊर्जा, नई चेतना, तो वो उसको रिसीव कर लेते हैं। और फिर वो प्रोग्रामिंग कैसी कर लेते हैं कि पूर्ण रूप से हमको आरोग्य लेना है, हमको हेल्थी हेल्थी रहना है, ऐसे, या जो भी आप देंगे ध्यान के दौरान उनको एनर्जी, वो रिसीव कर लेंगे। तो डेफिनेटली हम ध्यान करके जब अपने माइंड को, अपने बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं, हम पॉजिटिव यहाँ पर वाइब्रेशन दे रहे हैं इन मंत्रों के साथ, इन रिद्धि मंत्र के साथ में, तो फिर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनको नहीं पता है ना, तो बस वो एनर्जी फील्ड वैसा बन जाता है वहां पर, और वो फिर हेल्दी वे में अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जो बीमारियां हैं हमारे बॉडी में, जो हमने ऐसे ओके हमने ले ली है हमारे थॉट से, हमारे कर्मास के कारण, वॉट एवर, उनकी भी रिप्रोग्रामिंग हो जाती है, क्योंकि वो पुराने वाले हैं ना, बीमार हैं, उनके पास हम अब ऐसा मैसेज भेजेंगे कि ओके आपको अब ऐसी वाली रिप्रोग्रामिंग करनी है। कि हम बताते हैं ना कि ये काम हमारा बिगड़ गया, चलो अभी हमारी चपाती गोल नहीं बनी, अब हम ऐसी वाली बनाते हैं, तो हम बनाते हैं ना उसको, तो फिर वो ही वैसा करना स्टार्ट कर देते हैं, वो वैसा
सामंजस्य उस चीज में कि ये गड़बड़ हो गया है, बीमारी आ गई है, ब्लॉकेजेस आ गई है इस ऑर्गन में और ये बीमारी के रूप में फिजिकल बॉडी में दिखाई दे रहा है, तो चलो अब हम अलग काम करते हैं। और ये जो वर्क होता है ये हमारे सूक्ष्म शरीर पर होता है। 7 बॉडीज हमने देखी थी अपने सेशन में, तो हम फिजिकल बॉडी है अभी बाहर जो हमको दिखाई देती है, लेकिन हमारे इसके अंदर 6 और बॉडीज है जो लेयर्स लेयर्स में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। अनियन जैसे सबने देखा होगा, तो कैसे एक के बाद एक लेयर लेयर निकालते चलते हैं ना, तो ऐसे ही हमारी लेयर्स लेयर्स में हम अंदर से भी अपने और 6 बॉडीज से जुड़े हुए हैं। तो बस वहां पर जाके ये काम होने स्टार्ट हो जाता है, और फिर थोड़ी देरों के बाद हमारे जब हेल्दी सेल बनते हैं, हमारे ऑर्गन हेल्दी होते हैं, वो हमको स्वस्थ बॉडी के रूप में हमारी फिजिकल बॉडी दिखाई देने लगती है। तो ऐसे ही हमारा वर्क होता है। आज के हम अपने सेशन में हमारे सेल्स को और अधिक हेल्दी बनाने के लिए हम मेडिटेशन करेंगे, हम ध्यान करेंगे। तो मैंने इसीलिए ये पिक्चर दिखाई थी कि एक बार जब हम आंखों से चीजें देख लेते हैं तो हमको उस चीज का इफेक्ट बहुत अच्छे से होता है। माइंड में वो एक पिक्चर आ जाती है कि हाँ सेल्स ऐसे हैं हमारे बॉडी में, ऐसे ऐसे वर्क कर रहे होते हैं, और इन पर अब हमको अपनी हीलिंग लेनी है, इन पर काम करना है, ऐसे है। तो इस पर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी ने कुछ पूछना है, शेयर करना है, तो आप बात कर सकते हैं, अदरवाइज आगे हम लोग अपना मेडिटेशन करेंगे। तो किसी का कोई क्वेरी नहीं है, मैं आगे चलती हूँ। रिलैक्सली कंफर्टेबली हम लोग बैठेंगे, जितनी देर हम लोग ये ध्यान करेंगे, ये हीलिंग करेंगे, या ये जो भी शो पिक्चर अगेन ओके, ये जो भी हम लोग सेशन में अभी अपना एनर्जी रिसीव करेंगे। जस्ट अ मिनट, देखिए ये पिक्चर बहुत इनलार्ज करके हमने ली हुई है ना, ये रेड ब्लड सेल्स है, वहां पर हमारे बैक्टीरियाज का आक्रमण हो रहा है। देखो आप ध्यान से देखो तो एक पिक्चर में यहाँ पे आएगा, अभी इसको जाते 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 और कैसे वो कैप्चर किया, ये देखिए सेल ने। तो ऐसे है वो सब कुछ अंदर, फिर उनका जो हेल्दी सेल है तो वो उसको मीन्स लड़ाई करके बाहर निकाल देते हैं, वो ऐसे नहीं है हेल्दी तो वो बेचारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और उस ऑर्गन में वहां पे ब्लॉकेज के रूप में हमको बीमारी के रूप में फिर आगे दिखाई देता है। यह श्रुति आप बताएं, आपने क्या पूछना है? अनम्यूट करिए, नहीं हो रहा अनम्यूट। हाँ यस, हाँ बताएं। अभी हो गया। जी, जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र, बहुत दिनों के हम्म, बाद आज आप सेशन में आए हैं। हाँ यस। मॉर्निंग का हो नहीं पाता। मैं ये पूछ रही थी कि जो सेल्यूलाइट्स होते हैं वो यही सेल्स होते हैं जो जो सेल्यूलाइट्स कहते हैं, जो फैट बढ़ाते हैं बॉडी का, जो हाँ वो फैट साइज सेल्स होते हैं, मतलब वो जो फैट सेल्स वो होते हैं, फैट सेल्स होते हैं। है ना। तो ये हेरिडिटी से होते हैं या मतलब, या फिर जैसे हमारे लाइफस्टाइल से बढ़ जाते हैं? जैसे हम वेट लॉस भी कर लेते हैं उसके बाद फिर वापस बढ़ जाता है, जैसे मान लो जिम करा और फिर कम कर लिया और फिर छोड़ दिया जिम, वापस कहते हैं डबल बढ़ गया। हम्म। तो वो ये सेल्स जो है वापस बढ़ जाते हैं, मतलब ये बहुत उनका सारे हमारा हमारा जो बॉडी का बिल्टअप है, हमारा कैसे ग्रो हो रहा है, हमारे जो भी बहुत सारे वर्क हैं, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड होते हैं। अच्छे से हमारा जो एक अच्छी हेल्दी जो हमारी सेल है, वो हर हर बार ऐसा नहीं है कि हमने हेरिडिटी या कुछ, हर बार वो एक लाइफ साइकिल होती है, नया वो बनते रहती है और वो डिस्ट्रॉय होते रहती है। तो यदि आपने ऐसे जो आप बता रहे हैं कि बैलेंस डाइट आपने लिया है, रेगुलर आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, एडुकेट हेल्थ आपका मतलब रेस्ट के साथ में हेल्दी एनवायरनमेंट है, तो आपके सेल्स की जो भी इम्पोर्टेंट हेल्दी जो लाइफ स्टाइल है, उनकी लाइफ साइकिल है, उसके लिए वो अच्छे से प्रमोट करते हैं उसको, मीन्स वो और अच्छे हेल्दी होते हैं, ये सब चीजें। तो तो सबके अलग अलग होते हैं साइजेस, मतलब जैसे किसी का बिल्टअप ही हैवी होता है, शुरू से ही होता है, कोई कोई बहुत लीन होता है, तो मतलब उनके सेल सबके डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के होते होंगे ना, मतलब नहीं, सेल्स ये का जो अपना सेल्स। एक अलग साइज है, बिकॉज हर सेल जो जैसे देखिए, आपने फैट सेल की बात करी, उनका एक अपना अलग रोल है, वो कितने क्वांटिटी में है है ना, और कैसे वर्क कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा।
तो इनका मेटाबॉलिज्म से इनका लेना देना है, मतलब मेटाबॉलिज्म से मेटाबॉलिज्म बहुत का। लेना देना होता है, बहुत लेना, क्योंकि हम्म, हमारा हेल्दी सेल ही तो हमारे हेल्दी बॉडी को बिल्ड करता है ना। तो अगर सेल्स हेल्दी नहीं है तो उनको कैसे बनाएं हेल्दी, मतलब कैसे हो सकते हैं हाँ, हेल्दी? तो वही जैसे मैंने मुझे लगता है बताया कि मेरा बैलेंस मेटाबॉलिज्म स्लो है। डाइट, ओके, बैलेंस डाइट आप लें, है ना। हम्म, और हम्म, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करें, आप रेस्ट हम्म, प्रॉपर करें, आपका एनवायरनमेंट हेल्दी होना चाहिए, उसमें हमारी हम्म, सोच हेल्दी होनी चाहिए। अब दिन रात हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रॉपर डाइट कर रहे हम्म, हैं, और मन में तो कुछ भी हमारे चलते रहेगा, क्योंकि हम्म, माइंड का भी तो कनेक्शन है ना इधर हमारा। हम्म, तो वो ठीक है। हमारे, है ना, तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो भी हमारे कम्युनिकेशन करते हैं। हम्म, तो बहुत हाईली बिकॉज ऑर्गेनाइज्ड है हमारे ये ह्यूमन सेल्स। तो इनको रिन्यू बिकॉज करना है आपको। आई एम फेसिंग टू मच प्रॉब्लम इन वेट लॉस ना। आई एम हैविंग बैलेंस डाइट ऑल्सो डूइंग योगा, सो बट आई जस्ट एम नॉट डोंट एबल टू फोकस रिड्यूस। ऑन द वेट रिडक्शन, ओके, फोकस ऑन द हेल्दी लाइफ, लाइक हेल्दी, या हेल्दी यू आर, लाइक श्रुति कैसे हेल्दी हो सकती है, फोकस ऑन दैट। सबसे पहले टॉप में लेकर आओ श्रुति कि आपको वेट लॉस करना है। तो कुछ 5 मेरी इश्यूज हैं लाइफ की, तो सबसे फर्स्ट इशू क्या है मेरा, जरूरी ठीक है। नहीं है, क्योंकि बहुत दूसरी चीजें भी होती हैं, वो फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं आपके ऊपर। तो उस चीज को लिस्ट में से एक फाइंड आउट करो कि मेरी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल इशू हो सकता है कोई रिलेशनशिप का इशू हो सकता है कि कुछ मेरा पास्ट कर्मा, कुछ वॉट एवर, कुछ भी हो सकता है, जो क्या करते हैं, ट्रिगर करता है। क्योंकि हमने कैसे बोला कि हमने रिन्यू करना है इन सेल्स को, क्योंकि लगातार इनका मरना और नया पैदा होना ये चलता ही रहता है। तो इनके लिए बस यही चीज जरूरी है कि हम उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन दें, उनको प्रॉपर एनर्जी भी चाहिए उनके प्रोडक्शन के लिए, नए हेल्दी सेल्स और के एक लिए। पॉजिटिव सोच भी चाहिए साथ में, कि पॉजिटिविटी डेफिनेटली रहेगी। चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि हम्म, माइंड से कनेक्शन जब हम बता रहे हैं, है ना, क्योंकि तो वो सोच, वो चीजें रिलीज होंगी, वो हार्मोन्स रिलीज होंगे हमारे। तो जो हमारा कम्युनिकेशन का वर्क होता है, तो हैप्पी 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 हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन। हार्मोन्स, यस, हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं हमारे। तो ये सारे एक सेल्स के लिए वर्क करते हैं, एक कंपोनेंट के जैसे, ठीक है। है ना। क्योंकि ब्रेन सेल्स जो है ना हमारे, जो जो हमारे मसल्स के लिए, हमारे जो भी न्यूरॉन कम्युनिकेशन होता है, वो हमारा कैरी आउट करता है, जैसे न्यूट्रिशन, ठीक। एनर्जी, जो भी हमारा, जो एनर्जी का, जो आपने मेटाबॉलिज्म की बात करी, हमारा हाँ। मेंटल, हमारा फिजिकल, जो भी प्रोसेस होता है नेसेसरी उसके लिए, जो भी फंक्शन होता है, वो ऐसे कम्युनिकेशन वहां से हमारा चलता है, तो वो एक मैसेंजर में आ जाता है। बेसिकली स्ट्रेस नहीं लेना। बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। हम्म, तो जिस चीज से हमको स्ट्रेस आ रहा है ना, आप उसको चेक करें कि क्या ये चीज मुझे स्ट्रेस दे रही है। स्ट्रेस अगेन फिर हमारा या तो कुछ फाइनेंस इशू देगा, या फिर हमारा कोई फैमिली इशू देगा, या कुछ हमारा ऐसा एनवायरनमेंट सोशल देगा, ठीक है। तो इसका, ये करके हट गए, ये जो भी वॉट एवर एक्स वाई जेड, मेरे ऊपर ये इफेक्ट आ रहा है ना। हाँ, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है जैसे, या एंगर हो जाता, एंगर हम्म, इश्यूज हो जाते हैं। हाँ हाँ। तो द मोमेंट यू ठीक आर है। गेटिंग द एंगर, आप ध्यान करो कि हाँ, ये एंगर मेरे माइंड के थ्रू, है ना, मेरे बॉडी में, मेरे सेल्स में जा रहा है। वो कैसे मेरे फेट सेल्स अभी कैसे हो रहे हैं, आपको फेट सेल पे जैसे एक है, तो वो कैसे हो रहे हैं, उनके ऊपर क्या रीप्रोग्रामिंग कर रही हूं मैं। ओके, अगेन, नहीं नहीं नहीं, नहीं करना, वापस से आओ। ओके, डिलीट डिलीट डिलीट, ध्यान दिलाओ अपने आप को, फिर वापस से अगेन, नहीं मुझे नहीं करना ये, काम डाउन, हो जाएगा, हाँ, धीरे धीरे हो धीरे जाएगा। करते करते हो जाएगा। अब दूसरे वे में वर्क करो, एकदम वेट 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 पर छोड़ो, हाँ, अपने दूसरे उस पर प्रॉब्लम्स पे फोकस करो, तो वेट ठीक है। लॉस होगा। हुआ था बीच में आपका अच्छा खासा वेट रिड्यूस होने स्टार्ट हुआ था, बट फिर से आ हम्म, गया ऐसे। मीन्स हुआ था इन द हम्म, सेंस, मैं कह रही हूँ कि बॉडी ने एक्सेप्ट किया था। हम्म,
तो नाउ यू ठीक हैव है। टू चेक. ओके. हम्म। या, ओके। थैंक यू. थैंक यू। सो अपने अपने कैमरास यदि हम लोग ऑन करेंगे बहुत अच्छा है. यदि नहीं है कंफर्टेबल तो वो भी बहुत अच्छा है. एंड जहाँ बैठे हैं वहाँ एरिया की लाइट बिल्कुल कम या बंद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड. वो भी बहुत एक इफेक्ट होता है हमको ध्यान में और डीप में ले जाने के लिए. और साथ में एक ग्लास पानी रख लेंगे हम. ये ऐसे हमको दोनों हैंड को ऐसे लॉक करना है, फिंगर्स को, और क्रॉस करना है लेग्स आलती पालती करके. जो नए लोग बैठे हैं वो उनके लिए मैं बोल रही हूँ. और रिलैक्सली आप बैक सपोर्ट ले सकते हैं. आईज क्लोज रखेंगे. चश्मे जिन्होंने लगा रखे हैं वो निकाल देंगे. और कोशिश करेंगे कि जब तक हम ये ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, बिल्कुल भी हम अपनी आईज ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि 80% एनर्जी हम अपनी आईज के थ्रू बाहर वेस्ट कर देते हैं. सो बिल्कुल शांति से, एकदम समर्पण भाव से आदिनाथ प्रभु के चरणों में हम चलते हैं, उनका धन्यवाद करते हुए कि हे प्रभु, आपका धन्यवाद है आज के हमारे इस ब्यूटीफुल दिन के लिए. आपके आशीर्वाद, आपकी कृपा से आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन रहा, अच्छे आनंद उत्साह के साथ रहा. आने वाले दिनों में आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे. हमने ये मनुष्य जीवन जो भी कार्य को सीखने के लिए लिया है, जो भी कर्मास को चुकतू करने के लिए लिया है, उसकी पूरी तरह से हमें समझ रहे. हमें शक्ति दीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए. आज यहाँ हम अपने सभी संचित कर्मों को आपके समक्ष रखते हुए अपने कर्मों का प्रक्षालन करते हैं, आपकी निस्वार्थ भक्ति करते हैं. समर्पण कर दीजिए अपने आप को पूरी तरह से आदिनाथ प्रभु के, या जिस भी आराध्य की आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनके चरणों में पूरे समर्पण भाव से, शांति से आते हुए अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपनी आती जाती सांसों पर रखेंगे. एक गहरी सांस अंदर, एक गहरी सांस बाहर. फिर से एक और सांस अंदर, एक सांस बाहर. कोई सोच, कोई विचार मन में ना रहे. पूरा फोकस, पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी आती जाती सांसों पर. जैसी भी चल रही हैं ये सांसें, फोकस करें इनके ऊपर. गहरी है, हल्की है. बंद आंखों से अपने सहस्त्रार चक्र से यहाँ आदिनाथ प्रभु की उपस्थिति में जो एनर्जी आ रही है उसको रिसीव करेंगे. धीरे धीरे ये पॉजिटिव एनर्जी आपके क्राउन चक्र से, सहस्त्रार चक्र से होते हुए आपके थर्ड आई, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, होते होते नीचे
पोलर प्लेक्सिस, सैक्रल चक्र, रूट चक्र से होते होते आपके सभी चक्रों में पूरी तरह से भरती चली जा रही है। आपके सातों शरीरों में ये एनर्जी अपना स्थान ले रही है। हमारा ब्रेन, हमारी नेक, शोल्डर्स, हमारे हैंड्स, सब कुछ इस एनर्जी से भर चुके हैं। हमारे चेस्ट, हमारा पेट, हमारे हिप्स, हमारी लेग्स, पूरा शरीर इस एनर्जी से भरता चला जा रहा है। सिर से लेके पांव तक ये एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश कर चुकी है। फील करें इस एनर्जी को। यहाँ से ये एनर्जी हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स में, हमारे सभी सेल्स में, यहाँ तक कि हमारे डीएनए में एंटर कर चुकी है। पूरा शरीर चारों तरफ से इस ब्राइट ब्यूटीफुल एनर्जी से कवर हो चुका है। और हम जैसे कि इस एनर्जी से कवर होते हुए अपने आप को सुरक्षित, प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं। ये एनर्जी हमारे लिए एक सुरक्षा कवच भी है। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी असुरक्षा, कोई भी नजर या लोअर वाइब्रेशन इस सुरक्षा कवच के अंदर अब प्रवेश नहीं कर सकती। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर बने रहते हुए हमारे ये जो सेल्स हैं उनके स्वास्थ्य को और अधिक बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। अब अपने शरीर की इन सेल्स के ऊपर फोकस करें। या जो भी कोई समस्या आपके जीवन में है, शारीरिक समस्या के अलावा फाइनेंशियल या कुछ और फैमिली रिलेशनशिप से या किसी और कर्मा से रिलेटेड है, उसको सामने लेकर आए। बंद आंखों से प्रभु के समक्ष उस समस्या को रखें। और मन ही मन चिंतन पूरे समर्पण से आज इसका निदान हमें करना है। आदिनाथ प्रभु को नमन करते हुए, आचार्य मानतुंगा स्वामी जी को नमन करते हुए, मुक्तामर जी के श्लोकों रिद्धि मंत्रों की ऊर्जा को हम रिसीव करेंगे। जीवन में चल रही हर विघ्न को, हर बाधा को दूर करने के लिए
आपके कान सिर्फ इस आवाज को सुनते हुए एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। आपकी बॉडी, जैसे जैसे बॉडी इस एनर्जी को रिसीव कर रही है, और अधिक गहराइयों में अपने आप को लेकर चले जाएं। हम ये शरीर नहीं, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, शुद्ध निर्मल कोमल आत्मा है हम। तो आज इसी आत्मिक स्वरूप में आते हुए इस ऊर्जा को रिसीव करेंगे। वक्तामर प्रणतिमूलमणिप्रभाणाम् उद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादाम् आलम्बनं भवजले पततां जनानाम्। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ग्लूं ॐ ह्रीं नमः ॐ ह्रीं परं नमो जिनाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। जैसे जैसे हम तैयार हो रहे हैं, अपनी हर सांस के साथ अपनी खुद की हीलिंग करने के लिए, अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए, वैसे वैसे इन मंत्रों की एनर्जी के साथ आदिनाथ प्रभु की शुद्ध अलौकिक प्रेममयी ऊर्जा के साथ, हमारी हर आती हुई सांस के साथ हमारे अंदर, हमारे मन में और अधिक शांति आती जा रही है। पूरा मन शांत होता जा रहा है, बॉडी रिलैक्स हो रही है, अपने शरीर को धीरे धीरे ढीला छोड़ते जाएं। माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करते जाएं। हर आती हुई सांस के साथ ये एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। हर बाहर जाती हुई सांस के साथ जो भी नेगेटिविटी, जो भी विघ्न, जो भी बाधाएं हैं, जैसे कि वो एक धुएं के रूप में यूनिवर्स में, लव एंड लाइट में मर्ज होती जा रही है। हमारे शरीर की हर ऑर्गन में, वहां उपस्थित हर कोशिका में, हर सेल में ये एनर्जी प्रवेश करती जा रही है। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति लम्बोदरोदर निरोध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके। शरीर में जिस भी हिस्से में दर्द है, परेशानी है, कोई भी तकलीफ है, उस हिस्से पर ध्यान लेकर आए अपना मन। वहां उपस्थित ऑर्गन, उसके सभी सेल्स को ऑर्डर करें कि इस एनर्जी से हील होते हुए आपको स्वस्थ होना है।
जो भी ऐसी रिप्रोग्रामिंग आपने कर रखी है, जो कि अस्वस्थता के रूप में हमारे फिजिकल बॉडी में दिख रही है, आज उसको चेंज करके हेल्दी न्यू एनर्जी से भरे हुए सेल्स में बदलना है। रिसीव करना है इस एनर्जी को। पूरा फोकस, पूरा ध्यान उस ऑर्गन पर लेकर आए। देखिए वहां के सेल्स कैसे इस शुद्ध अलौकिक एनर्जी को, इस प्रेममय ऊर्जा को रिसीव कर रहे हैं, बहुत प्यार से, पूरे समर्पण से, बिना किसी जजमेंट के साथ इस एनर्जी को रिसीव करने दें। वास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति लम्बोदरोदर निरोध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति लम्बोदरोदर निरोध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति लम्बोदरोदर निरोध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके। सूर्य के समान जैसे उनकी किरणों में रोशनी होती है, तेज होता है, इन मंत्रों के तेज को, इनकी एनर्जी को, इनकी रोशनी को उस स्थान में भरने दें, समस्या पर पड़ने दें। ऐसे जैसे ये प्रकाशमयी किरणें, ये आभा उस समस्या पर पड़ती है, वहां पर जो भी ब्लॉकेज, जो भी कालिमा जो अब हमारे काम की नहीं है, सब कुछ मानो विलीन होते हुए हमारे जीवन से, हमारे शरीर से बाहर निकल रही है। पूरे स्थान को इस एनर्जी से भरने दें, लगातार भरने दें। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति लम्बोदरोदर निरोध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ओम नमो नमः अट्ठे मट्ठे शूद्र विकट्टे शुद्ध पीड़ां भंजय भंजय सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमः अट्ठे मट्ठे शूद्र विकट्टे शुद्ध पीड़ां भंजय भंजय सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमः अट्ठे मट्ठे शूद्र विकट्टे शुद्ध पीड़ां भंजय भंजय सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमः अट्ठे मट्ठे शूद्र विकट्टे शुद्ध पीड़ां भंजय भंजय सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमः अट्ठे मट्ठे शूद्र विकट्टे शुद्ध पीड़ां भंजय भंजय सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। लगातार हर उस स्थान में, हर उस सेल में
इस एनर्जी को भरते हुए उसको और अधिक ऊर्जामय होते हुए देखें। अपने आप को हर प्रकार के रोग शोक दुख दर्द से, जो हमारे मस्तिष्क में, हमारे मानस पटल में, हमारी कोशिकाओं ने उस दुख दर्द को संगठित कर लिया, आज उसको दूर होते हुए अपने मन को उन कोशिकाओं के स्वास्थ्य और ऊर्जा की इंटेंसिटी से भरने के लिए इस ध्यान के माध्यम से उनको अलाउ करें। विचार करें, हमारी हर सांस के माध्यम से प्राण और ऊर्जा हमारी कोशिकाओं तक, हमारे सेल्स तक, उस ऑर्गन तक, उस समस्या तक पहुंच रहा है जो उनको और अधिक ऊर्जा, उनकी रिप्रोग्रामिंग करने के लिए, उनके कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए मदद कर रहा है। अपने जीवन में एक प्रेममयी वातावरण बनाए, अपने मन में एक स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण बनाए और इन मंत्रों की एनर्जी के साथ विचार करें कि शरीर के हर भाग को नरिशमेंट, एनर्जी और बैलेंस इस ऊर्जा के साथ मिलता हुआ भाग भर रहा है। उस पोर्शन पर ध्यान लेकर आए। ओम ह्रीं मणम नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मणम नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मणम नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मणम नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम देवणम नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। प्रभावशाली इस एनर्जी के माध्यम से हमारी हेल्दी सेल्स की इंटेंसिटी और अधिक बढ़ती जा रही है। जीवन के हर क्षेत्र में जहां हमको ज्ञान की, जहां इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वहां ये एनर्जी पहुंच रही है। जो भी बातें, जो भी चीजें, यहाँ तक कि हर परिस्थिति जो हमारे जीवन में है, जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, जिससे हम परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, जो हमें और अधिक हमारी फिजिकल और आध्यात्मिक यात्रा में हमें ग्रो करने में सर्व नहीं करती, हेल्प नहीं करती, इन प्रभावशाली मंत्रों की एनर्जी से, आदिनाथ प्रभु की अलौकिक प्रेममयी एनर्जी से उनको आज हम अपने जीवन से हमेशा के लिए विदा करते हैं। जो भी
व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में हमें और आगे अधिक बढ़ाने में सहायक हैं। उनका हम अपने जीवन में स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जिस भी पोर्शन पे हमने अपना ध्यान दिया था, वो पोर्शन पूरा एनर्जी से भर चुका है। वहां पर जो कालिमा एक ब्लॉकेज के रूप में इकट्ठी हो गई थी, उस जगह गोल्डन पवित्र प्योर एनर्जी ने भरते हुए ले ली उस स्थान को, ऑर्गन को, वहां उपस्थित सेल्स को नई हेल्दी गोल्डन लाइट से भरा हुआ देखेंगे इस मंत्र की एनर्जी के साथ। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। पूरा शरीर कंचन काया के समान चकमकने लगा। पवित्र प्योर प्रेममयी ऊर्जा से हमारे सारे सातों शरीर, हमारे सभी ऑर्गन्स जगमगा रहे हैं, कंप्लीटली हेल्दी और हील्ड हैं। ये एनर्जी, ये आभा हमारे ऑरा में अब धीरे धीरे आते हुए एक नई चमक के साथ दिखाई दे रही है। ओम नमो भगवते शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोगिकाष्टजरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं मणं नमो दुःखीन महानसाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। पूरा शरीर इस ऊर्जा के स्रोत से भरा हुआ, शरीर के सभी भागों में हर जगह ये ऊर्जा पहुंच चुकी है। पूर्ण रूप से हम स्वस्थ हैं और स्वस्थ सेल्स, हेल्दी सेल्स हम प्राप्त कर रहे हैं और इनको शरीर के सभी अंगों में, सभी प्रणालियों में, पूरे ब्लड में फैला रहे हैं और अधिक गहनता और अधिक हेल्थ और अधिक स्वास्थ्य की ऊर्जा का अनुभव करते हुए अपने जीवन में गहरी शांति, आरोग्य, प्रॉस्पेरिटी, प्यार लाते हुए कंप्लीटली रिलैक्स होते हुए इस आरोग्यदायी जीवन का आनंद उठाने के लिए हम तैयार हैं। पूरी शांति, पूरी संतुलन और इस प्रेममयी ऊर्जा की गहनता के साथ हम धन्यवाद करते हैं। ये जो हमारे सेल्स के चारों तरफ सर्कल के रूप में इस ऊर्जा ने सामंजस्य बनाया, उसका
हमारे नए सेल्स ने इस एनर्जी को धारण किया, हमें संपूर्ण रूप से हेल्दी बनाने के लिए। इन सभी सेल्स का हमारे डीएनए में जो भी जन्मों जन्मों से हमने ऐसे विचार, ऐसे कर्मास इकट्ठे करके रखे हैं, जो कि जंक डीएनए में परिवर्तित हो गए, आज वो हील हुए। उन सभी डीएनए का, हमारी बॉडी के हर ऑर्गन का दिन रात जो काम करके हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारी हेल्प करते हैं, उन सभी का धन्यवाद करते हैं अपने शरीर का, जिसने यहाँ बैठकर इस ध्यान को किया, प्रभु की भक्ति को किया। इन सभी रिद्धि मंत्रों का आचार्य मान्यतुंगा स्वामी जी को, आदिनाथ प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिनकी प्रेममयी ऊर्जा को हमने आज रिसीव किया। हमें जो ज्ञान मिला उसका धन्यवाद करते हैं। वे ग्रेटिट्यूड के भाव में आते हुए नतमस्तक होके प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, और जीवन में आई हर परिस्थिति का जिससे हमने कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त किया। धन्यवाद हमारे सभी मित्रों का, धन्यवाद आप सभी को जिन्होंने इतने प्यार से, शांति से बैठकर मुझे सुना, इस ध्यान को रिसीव किया। धीरे 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 अपने अंदर से बाहर की तरफ आते हुए अपने फिजिकल बॉडी को फील करेंगे। जहां हम बैठे हैं उस जगह को फील करेंगे, अपने कमरे को फील करेंगे, अपने हाथों पैरों को धीरे से फील करते हुए दोनों हाथों की फिंगर्स को अलग करेंगे और अपनी आईज पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0 और आंखों को यहीं पर ओपन करते हुए दोनों हाथों को हटाएंगे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। वेलकम करते हैं हम फिर से इस समय का, इस क्षण का। लाइट्स अभी आप ऑन कर सकते हैं और बहुत शांति से जो पानी हमने रखा था थोड़ा सा वो पी लेंगे, इस भावना के साथ, पूरा ग्रेटिट्यूड देते हुए पानी को भी, कि जो भी एनर्जी, जो भी पावर हमने यहाँ इस ध्यान में रिसीव किया इस पानी में है, और वो हमारे बॉडी में पॉजिटिविटी ला रही है। यस फ्रेंड्स, अभी आप लोग अनम्यूट अब कर सकते हैं। एंड कैसा, किसी का कोई एक्सपीरियंस है, कोई भी क्वेश्चन है, सो आप शेयर कर सकते हैं। यस, हिमांगी जी ने हैंड रेज किया है। जी हिमांगी। जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। दीदी काफी अच्छा लगा। लगा नहीं यहीं पर हूँ, कहीं और पहुंच गई थी। बट जी। दीदी थोड़ी थोड़ी देर बाद बॉडी में एक रेस्टलेसनेस आती है, ये मैंने अभी कुछ दिनों से ही नोट किया है। हम्म। जैसे ऊपर तक जाके और फिर एकदम से नीचे आना, हम्म। बॉडी एकदम से अजीब सी रेस्टलेसनेस होती है, घबराहट होती है, या वो नहीं कह सकती। फिर हम्म। दोबारा कोशिश करती हूँ, फिर हम्म। से पीक पर जाती हूँ, हम्म। फिर वही होता है। तो दीदी ये क्या है? एनर्जी का फ्लो जब बढ़ता है ना,
तो जी कैसे हमारे क्लिनजिंग होती है, जो जहां पर ब्लॉकेजेस है, हमारी 72,000 नस नाड़ियां हैं जो लगातार ऐसा प्रोसेस में रहती हैं, उनके अंदर जब ये एनर्जी पहुंचती है तो कैसे वहां पर पुश होता है। और वो जो जब जब एनर्जी वहां, प्योर ये फील होता एनर्जी है। उस, हाँ, उसको पुश करती है निकालने के लिए, तो वहां वो असंतुलन हमको फील होता है। तो इसके लिए आप नेचर में अपना टाइम स्पेंड करें, प्रकृति में खुले पाँव मीन्स ओके विदाउट शूज आप वॉक करें। तो जो हमारा ओके। इम्बैलेंस हो रखा है, बिकॉज एक्सेप्ट नहीं कर पाता हमारा बॉडी, कभी कभी उस चीज ज्यादा फ्लो हो जाता है जब एनर्जी का, तो एक इम्बैलेंस ओके हमको दिखाई देता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम प्रकृति में जाएं, और वहां पर अपना एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर भी हमको मिलता है, और हम वॉक करें तो बैलेंस आता है। ओके ज्यादा समय व्यतीत करें नेचर में। ओके दीदी। ओके। एनिमल्स को थैंक। जैसे दाना या कुछ इस टाइप से आप दे सकते हैं, खाना पानी, तो वो भी ऐसे हम्म। सेवा। ओके ओके। थैंक यू दीदी। थैंक यू, थैंक यू। तो जैसे हम शेयर करते हैं ना, तो हो सकता है कि दूसरे किसी और को भी सेम प्रॉब्लम होती है, या कुछ ऐसा चीजें होती हैं, अच्छा, तो समझ में नहीं आता, लगता है कि हाँ क्या ये पूछना है, नहीं, तो आपस में एक दूसरे की भी हम ऐसे हेल्प करते हैं, ये चीज है। और हम यहाँ पर आए कैसे हेल्प कर रहे हैं, और जो भी हमारे सेवा के थ्रू है ना, निष्काम भाव से जो सेवा है अनकंडीशनली, उसके थ्रू भी हमारे जो कर्मास हैं, हमारी जो सेवा है हमने देनी होती है, जिसके लिए हम यहाँ आए होते हैं, तो वो हमारी एक इनडायरेक्ट वे में हो जाती है। सो कभी ऐसे नहीं सोचे कि मैं कैसे पूछूं, मैं कैसे शेयर करूं, ये चीज फ्री रहना है हमको हमेशा। और किसी का कोई क्वेश्चन है या शेयरिंग है तो हम लेते हैं, और अदरवाइज आगे प्रतिक्रमण करके हम सेशन यही कंक्लूड करेंगे। एंड ध्यान करा है हमने, ध्यान के मोड में ही हम सो जाएंगे, वही पावर अपना जैसे हमने जो रिसीव करी है। इतनी देर अब हम मोबाइल और टीवी से दूर रहे हैं, और बहुत अच्छा हमारा जो स्लीप रहेगा, वो अच्छी स्लीप रहेगी हमारी, इसको हम फील कर सकते हैं। दीदी एक चीज और पूछना चाह रही यूट्यूब हूँ। पे है क्या दीदी आजकल? हाँ जी, हाँ जी। यूट्यूब पे है क्या? मेरा मिस हुआ शुरू का। आप कौन बोल रहे हैं, एक बार मैं हेलो। गुंजन बोल रही थी, मेरा वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा। मेरे को यूट्यूब पे है क्या आपका आज का सेशन? हाँ, यूट्यूब पे आ जाएगा गुंजन जी, आ जाएगा। ठीक है, यस, थैंक यू। नमिता जी, दीदी यस, हिमांगी जी बताएं। दीदी क्या जो मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या इसका फिजिकल मतलब ओवरवेट होने से या ओबेसिटी होने से भी इसका कोई कनेक्टिविटी है? क्या प्रॉब्लम? जो जैसे मैंने आपको बताया ना कि ध्यान में एकदम मैं ऊपर तक गई और बहुत अच्छा था और एकदम क्रैश कर जाता है। दिस इज नॉट अ ये प्रॉब्लम हिमांगी जी, ये प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अभी आपको बोला ना कि ये हमारा एनर्जी मूवमेंट होता है, ये ध्यान के अनुभव में आता है, ऐसे होता है। दैट इज अ नॉर्मल थिंग। नहीं, दिस इज जैसे नॉट, बॉडी में रेस्टलेसनेस होती है दीदी, जैसे ध्यान के पैर। दौरान ही होती है ना हाँ आपको, कि जी जी हमेशा जी। होते रहती है? नहीं 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 नहीं, ध्यान के दौरान नहीं हाँ, होती है। सो दिस इज अ ध्यान का अनुभव, ये ध्यान के अनुभव में आता है, प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके है ना, जब भी वो बताया ना मैंने, ओके जब एनर्जी मूवमेंट्स ऐसे हो रहे हैं ज्यादा, हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहां की इतनी ब्लॉकेज है, उसको निकालने के लिए वो ऐसा होता है। ओके हम उस मोड ओके पे ध्यान बढ़ाएं, अपना मेडिटेशन का टाइम बढ़ाएं आप अपना, ओके। तो बट जैसे बॉडी। बैठने में ही प्रॉब्लम होती है दीदी, मतलब जैसे जनरली धीरे धीरे ही हो पाता है ना, मतलब जैसे बैठूंगी सब कुछ ठीक चल रहा, एकदम से पैर में क्रैम्प आ जाएगा, या एकदम से ही कंधे में मन होगा कि थोड़ा सा घूम कर मतलब दिमाग में ऐसे चलेगा, कंधे में थोड़ी सी टेंशन आ जाएगी, ये चीजें दीदी। तो जैसे बैठ रहे हैं, जैसे आपके पैर में क्रैम्प आ रहा है, तो बहुत जैसे बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत एनर्जी रिसीव करते होते हैं इस समय, क्योंकि इनिशियल है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, या आई डोंट नो कैसे यहाँ हम्म। पर है, इतनी एनर्जी होती है, हम लिटरली उसको फील कर सकते हैं हमारे अंदर आते हुए। तो जब
वो एनर्जी आ रही है ना, बहुत बहुत स्मूथ, बहुत स्लो और बहुत शांति से आती है। कोई शांति की चीज है वहां पर, हम कैसे डिस्टर्ब हल्का भी करते हैं तो डिस्टर्ब होता है ना। तो आप भी मूवमेंट जैसे ऐसे लॉक है, हाथ में कुछ हो रहा है, शोल्डर, तो बहुत धीरे से उसको आपने हिलाना है, बहुत धीरे से वहां ओके पे मूवमेंट करना है, ना कि ऐसे एकदम झटके से पूरा कर देना है। हमारा एनर्जी फ्लो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर अपना इंटेंशन डाल के बैठे कि आज मैं ऐसा पूरा करूंगी, कुछ भी इश्यूज नहीं है, बॉडी आपको रिलैक्स होना है, बॉडी आपको ऐसे रहना है, तो हमारी बॉडी सुनती है हमारी बात। ठीक है दीदी, ठीक है। पहले आप एक्चुअली ऐसे नहीं होता था, लेकिन अभी रिसेंटली ये शुरू हुआ है, तो जब मैंने आप नोट। बैठे तो ऐसा डाउटफुल उस पे ना बैठे कि क्या मैं बैठ पाऊंगी कि नहीं बैठ पाऊंगी, क्या मुझे ऐसा ठीक है, होगा, वो डाउट हटा दें, है ना। ठीक है, कि ठीक है, ठीक धीरे है, धीरे प्रैक्टिस से आपको होगा, डेफिनेटली होगा, 110% आप बैठ पाएंगे। ठीक है दीदी, ठीक है, ये ठीक है। बिल्कुल मैं आपको गारंटी से बोलती हूँ, ये हो पाएगा। ठीक है दीदी, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, दीदी। वेलकम, थैंक यू, ओके। थैंक यू, थैंक यू। आईफोन अनीता जी कुछ बोल रहे हैं, आप अनम्यूट करेंगे अनीता जी। यस, बट नहीं, फिर से म्यूट हो हाँ, गया जी। जी, एक मिनट, बोलिए। म्यूट हो गया। ऐसा, आप जब बोलते हैं ना कि ध्यान में बैठना है, ऐसी पोजीशन में बैठिए। वो जब अपन बैठो ना, तो वो बिल्कुल वही पोजीशन में ऐसा हल्का लगता है। माने आज तो मुझे ऐसा अनुभव कि मैं, माने मैं कुछ पाँव में वो भी नहीं करके बैठी हूँ, हाथ में ऐसा करके इतना हल्का लग रहा था कि शरीर बिल्कुल हल्का हल्का लग रहा था। हम सीधे और जहाँ सिद्धालय में प्रॉब्लम विराजमान हो थी, जाते हैं। और वो जो प्रॉब्लम था जहाँ पे, और जैसे ही आप मंत्रास बोलते हैं, तो वो जगह पे ऐसा पेन होके निकल जाता है बिल्कुल। देखिए, माने जो सोचते हैं कि अपना जो कहाँ प्रॉब्लम है, वो सोचा कि हाँ यहाँ हो रहा है, और वो निकल जाए, तो वहां से होके वो निकल जाता है। ऐसा प्रॉब्लम नहीं देता, लेकिन हल्का ही लगता है। हल्का लगता है ना। हाँ, तो बस हाँ, ये आपने फील किया, आपने किया है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, आपने किया है। वो नहीं, जो कराने की टेक्निक रहती है ना, जो आप करवाते हैं, तो उसमें एकदम से वो हो जाता है। हाँ, तो ये टेक्निक्स एक टूल्स है ना अनीता जी, हम लोग इसीलिए साथ में कि हाँ हम ये टेक्निक्स के साथ में करें, तो बाद में भी आप लोग जैसे वीडियो उसमें चले चलाकर, जाते हैं। हाँ तो आप बाद में जैसे अभी आपने किया साथ में सेशन में, इसका एक अलग हाँ, इफेक्ट होता है, ग्रुप की एनर्जी होती है, डेफिनेटली हम प्रेजेंट होते हैं सामने पॉजिटिविटी के साथ में। बाद में भी आप यूट्यूब वीडियोस चलाकर आप बाद में कंटिन्यू उसको करें, कंटिन्यू, बिकॉज कोई एक चीज एक दिन करने से, 1 घंटा करने से थोड़ी ना हमको परफेक्शन दी आती है, तो हर दिन आपको करना पर है। तो जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल आपको दिखता है, बिल्कुल। होता है पॉजिटिव रिजल्ट, जब आप डेली करेंगे तो वो 100% आपका ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैंने इतने गारंटी से हिमांशु जी को बोला कि आप करेंगे तो वो होगा, क्योंकि मैंने किया है अपने ऊपर सब। जी दीदी, थैंक यू। या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। फॉर अ ब्यूटीफुल शेयरिंग, थैंक यू। से और किसी का कोई प्रश्न है? नमिता जी, यस, जय थैंक यू रिद्धि जिनेन्द्र, जी। जय जिनेन्द्र, जय सॉरी, जिनेन्द्र। मैं जय जिनेन्द्र में थोड़ा लेट हो गई, गेस्ट वगैरह आए हुए हैं, कोई थोड़ा बात नहीं। सेलिब्रेशन वगैरह चल रहा था, तो जो भी नहीं, बच्चे का सुना बहुत अच्छा नहीं, लगा। थैंक थैंक यू नमिता जी। एंड ज्योत्सना जी हमारे साथ हैं क्या? ज्योत्सना जी थे तो सही, इफ वीडियो ऑन करते हैं ज्योत्सना जी, या मैं प्रतिक्रमण के लिए आई रिक्वेस्ट यू नमिता जी कि प्रतिक्रमण करा के हम सेशन यही कंक्लूड करते हैं। सभी की बहुत बहुत आप अनुमोदना, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, इतने शांतिपूर्ण बैठकर ध्यान करने के लिए। एंड जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बस वो ज्योत्सना मैं जी वीडियो ऑन नहीं परिक्रमण कर करा पाई, एक्चुअल जी। में गुड़िया को सुला रही थी।
ओके बहुत ही अच्छा मेडिटेशन, मतलब मेरे को खुद को इतना रिलैक्स महसूस हो रहा था कि मेरे को खुद को झपकी लग गई सुनते सुनते। और बहुत ही अच्छा रिलैक्सिंग लग रहा है, पूरा बॉडी अभी बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा है। थैंक यू। और थैंक यू सो मच। रियली इसी बाहों में रितु जी आप प्रतिक्रमण भी करा दीजिए एकदम। मैंने जो भी चीज मैंने भी सुनी ना तो इतना हल्का ऐसा रिलैक्स लग रहा है, तो आप प्रतिक्रमण भी करा दीजिए। मैंने बोलने के लिए भी जो होना स्टेमिना। ठीक है, शांति से हम वापस से आते हैं, अपने ऊपर ध्यान फिर से लेकर आते हैं, फोकस करते हैं अपनी सांसों पर। आंखों को 2 मिनट बंद करेंगे, दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने हृदय के पास, और शांत भाव से आदिनाथ प्रभु के समक्ष फिर से चलते हैं और ये प्रार्थना कि हे प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित उन्मोद ना द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि भावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अवनय हुई हो, व्रतों में नियमों में दोष लगा हो, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराध ना हुई हो, दिन रात में लगाए सभी दोषों का मैं पश्चाताप करती हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ, मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मेरे सभी संचित कर्म नष्ट हो, प्रभु मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। भक्तामर जी के रिद्धि मंत्र श्लोकों के पठन पाठन से हमसे किसी भी प्रकार की भूल हुई हो, हमें क्षमा करें। स्वस्थो हम आरोग्यो हम परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। श्री अरिहंत भगवान की जय। 9 बार नमोकार मंत्र करके काय उत्सव करेंगे। नमोस्तु भगवान। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र रितु जी, थैंक यू वेरी मच। जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र। एंड इन्फॉर्म कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हमारा मॉर्निंग का टाइम ये नहीं रहेगा, हमने चेंज कर लिया है। तो आपके जितने भी सर्कल में लोग हैं ना, तो उनको आप ये एक एज अ ड्यूटी बोले, एज अ जो भी सेवा बोलते हैं, इन्फॉर्म करें कि टाइम हमने चेंज किया है, नाइट का ये टाइम है। सबको काफी कंफर्टेबल एंड सूटेबल लग रहा है तो वो लोग भी ज्वाइन करें, बिकॉज मंडे जो सॉरी आपका जो अभी मॉर्निंग रहेगा तभी काफी लोगों के कॉल आ जाते हैं कि सेशन स्टार्ट नहीं हो रहा, बिकॉज अवेयरनेस नहीं है उन लोगों को। तो थोड़ा हम हेल्प कर दें, आपस में बता दें एक दूसरे को। तो थैंक यू आपकी वैल्यूबल प्रेजेंस के लिए। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, खुश रहें। करते हैं सेशन हम। थैंक यू।